श्री गुरु ग्रंथ साहब। एको अचारो रंगो इको रूपो, पवन पानी अग्नि अस रूपो। एको पवरु पवे तिहु लोई, एको बुझे सुझे पति होई। ज्ञानु ध्यानु ले समसरी रहे, गुरमुखी एको विरला को लहे। जिसनु दई कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वारे आखी सुनाए। वह परमात्मा आचार रंग और रूप में हमेशा स्थिर है, अर्थात कर्म रंग रूप आदि उसके बनाए हुए हैं और वही अग्नि पवन और पानी में भी विद्यमान है। जीवात्मा भी वही है और वही तीनों लोकों में भ्रमता है। उस एक को पहचान लेने में ही जीव को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ज्ञान ध्यान को प्राप्त करने वाला जीवात्मा संतुलित होता है और कोई विरला ही जीव गुरु के द्वारा उस एक परमात्मा हरि को प्राप्त करता है। जिस पर उसकी कृपा होती है वह सुख पाता है और गुरु के द्वारा यथार्थ को कह सकने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। गुरमुखी एको विरला को लहे, जिसनु देई कृपा ते सुख पाए। गुरु द्वारे आखी सुनाई। उरम तोरम ज्योति उजाला, तिन्नी पवनमयी गुर गोपाला। उगबिया असरूपु दिखावे, करी कृपा अपनो करी आवे। उन्हीं वर्षे नीजर तारा, उत्तम शब्दी सुहान हारा। इसु एक के जाने पेऊ, आपे करता आपे देव। जल थल आदि में उसकी ज्योति का प्रकाश है और तीनों लोकों में वही परमात्मा विद्यमान है। उरम तोरम ज्योति उजाला, तिन्नी पवन में गुर गोपाला। तीनों भवनों में वो गौओं के पालन वाले श्री कृष्ण विद्यमान है। इसी प्रकाश में गुरु के द्वारा प्रकट होकर के वह अपना रूप दिखाता है और कृपा पूर्वक हृदय में निवास करता है। उसकी कृपा की घटाएं झुक करके निरंतर बरसती हैं और वह अपने शब्द द्वारा सबका कल्याण करता है। जो इस अद्वैत का भेद जान लेता है वह आप ही कर्ता के समान देवत्व को प्राप्त होता है। 19 वर्षे निज्जर तारा, उत्मी शब्दी सवारन हारा। इसु एको का जाने पेऊ, आबे करता आपे दे। उगवे सोरु असुर संगारे, उच्चव देखी शब्दी विचारे। उपरी आदि अंति तिहु लोई, आपे करे कथे सुने सोई। ओहु विदाता मनु तनु देई, ओहु विदाता मनी सुखी होई। प्रभु जग जीवनु अवरु न कोई, नानक नामी रत्ते पति होई। जब प्रभु नाम रूपी सूर्य उदित होता है तो जीव काम आदि दैत्यों को मार लेता है। वह ऊंची दृष्टि से शब्द पर विचार करता है, तब उसे तीनों लोकों के आदि अंत में वही एक परमात्मा करता कहता और सुनता देख पड़ता है। उगवे सोरु असुर संगारे, उच्चु देखी शब्दी विचारे। उपरी आदि अंति तिह लोई, आपे करे कथे सुने सोई। वह विधाता स्वयं तन मन देने वाला है और मन तथा मुख में वही निवास करता है। परमात्मा जगत का जीवन है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव हरि नाम के रंग में रंग जाता है वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ओ विधाता मणिमुखी सोई, प्रभु जग जीवन अवर न कोई। नानक नामी रत्ते पति होई। राजन राम रवे हितकारी, रन में लुच्चे मनुआ मारी। राती दिनती रे रंगी राता, तीनी पवन जुग चारे जाता। जिन्नी जाता सो तिस ही जेहा,
अति निर्माइलू सिज्जी देहा रहसी रामू रिद्धे इक पाई अंतरी शब्दो सच्ची लिवलाई। जो प्रभु का हितकारी होकर के उसका नाम जपता है वह संसार युद्ध में डट करके मन को मार लेता है। रात दिन प्रभु हरि के प्रेम रंग में मस्त रहता है। तीनों लोकों और चारों युगों में उसकी ख्याति होती है। जो उसे जान लेता है वह उसी का रूप हो जाता है। माया रहित होकर के वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। हृदय में निरंतर राम को बसा करके वह प्रसन्न होता है और मन में परमात्मा हरि के शब्द पर ध्यान लगा करके वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अति निमाइलो सिद्धि देहा जिनी जाता सो तिस ही जेहा रहसी रामू रिधे इक पाई अंतरी शब्दी साची लिवलाई। रोसू ना कीजे अमृतो पीजे रहनो नहीं संसारे राजे राई रंक नहीं रहना आई जाई जुग चारे रहन कहते रहे ना कोई किस्सो पाई करो विनती एको शब्दो राम नाम निरोतरो गुरदेवे पतिमती। इसलिए वाहिगुरु से मान ना करो, उसके नाम रूपी अमृत का पान करो, हरि नाम रूपी अमृत का पान करो, क्योंकि ये संसार मिथ्या है, इसमें हमें नहीं रहना है। रोसू ना कीजिए अमृतो पीजिए रहनो नहीं संसारे राजे राई रंक नहीं रहना आई जाई जुग चारे। राजा रंक किसी को भी यही नहीं रहना है। युग युग में यहाँ आते जाते का नाता रहा है। कठिनाई तो ये है कि सब यही रहने की बातें करते हैं, मैं किसके पास अपना दुख कह सकता हूँ। राम नाम का एक शब्द ही ऐसा है जिसका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। इसकी प्राप्ति प्रतिष्ठित बुद्धि द्वारा गुरु से होती। रहन कहते रही ना कोई किसु कई करो विनती एक शब्दो राम नाम निरोधरो गुरु विदेवे पतिमती। लाज मरती मरी गई घूंघटो खोली चली सासु दीवानी बावरी सिर ते अंक टली प्रेमी बुलाई रली सो मन में शब्दो आनंदो लाली रति लाली पई गुरमुखी पई निचिंदो। मुझे संताप देने वाली मेरी लोक लाज मर गई है और अब मैं प्रकट होकर के माया मुक्त रूप में जीता हूं। अविद्या रूपी मेरी सास पगला गई है, इसलिए अब उसका भी मुझे भय नहीं है। मेरे पति परमेश्वर ने अब खुशी से मुझे अपने पास बुलाया, इसलिए अब मैं गुरु के द्वारा निश्चिंत होकर के उसी के प्रेम में उन्माद नहीं हो रही। इस पद में गुरु जी ने माया मुक्त जीव की चर्चा की है, जो प्रेम विभोर होकर के अपने प्रभु में लीन हो जाता है। प्रेमी बुलाई रली सो मनमयी शब्दो आनंदो लाली रति लाली पई गुरमुखी पई निचंदो। लाहा नामो रत्नु जपी सारो लबो लोबो बुरा अंकारो लाडी चाडी लाई तबारो मनमुखो अंधा मुग्ध गवारो लाहे कारनी आयास जग्गी ओई मजरू गया ठगाई ठगी लाहा नामो पूंजी बेसाहू नानक सचिपति सच्चा पातशाह। हरि नाम रूपी रत्न को जपना ही वास्तविक लाभ है। लाहा नामो रत्नो जपी सारू। लोभ मोह और अहंकार बुरे हैं, लब्बू लोबू बुरा अहंकारू। किसी को लगा करके कोई बात कहना
छिड़ाने के लिए किसी से छेड़खानी करना और चुगली खाना मनमुख जीवों का कार्य है। लाडी चाडी लाई तवारो, मनमुख अंधा मुग्ध गवारो। लाहे कारनी आया जक्की, होया मजरू मैं ठगाई ठगू। जो अज्ञान अंदर मूर्ख होते हैं, छिड़ाने के लिए किसी से छेड़खानी करना, चुगली खाना मनमुख इन्हीं जीवों का कार्य है। संसार में जीवों का आगमन सच्चा लाभ कमाने के लिए हुआ है, किंतु ये जीव मजदूरी में फंस करके मिथ्या जीवन यापन करते हैं और निरंतर ठगे जाते। सच्चा लाभ तो हरि नाम की पूंजी में होता है। उसी की कमाई करने से सच्ची प्रतिष्ठा मिलती है और वह शासकों का भी शासक परमात्मा हरि प्रसन्न होता है। होई मजूरू गया ठगाई ठगी, लाहा नामू पूंजू बेसाहू। नानक सच्ची पति सच्चा पातशाह। आई विगुता जगु जम पंथो, आई न मिटन को समरथो। आथी सैल नीच करी होई, आथी देखी निवे जिसु होई। आथी होई तब मुग्धो सियाना, भक्ति विहूना जगु बहुराना। सब में वर्ते एको सोई, जिसनु कृपा करे तिसु प्रगटो होई। संसार में आकर के जीव यम के रास्ते पर चलने से नाश को प्राप्त होता है। माया के प्रभाव को मिटाने के लिए किसी में समर्थ नहीं है। इसकी कृपा माया यदि नीच पर भी हो जाए तो अमीर गरीब दोनों उसके सामने झुकते हैं। उसकी कृपा से मूर्ख गवार भी सूझवान माने जाते हैं, किंतु भक्ति के बिना सारा संसार व्यर्थ भटक रहा है और माया की कृपा का पात्र बनना चाहता है। वास्तव में सब में एक परमात्मा हरि ही व्याप्त है। जिस पर वह कृपा करता है उस पर अपने आप को प्रकट कर देता है। सब में वर्ते एको सोई, जिसनु कृपा करे तिसु प्रगटो होई। जुग जुगी छापी जुग जुगी थापी, सदा निर्वैरू। जन्मी मरनी नसी तंदा तैरू। जो दिसे सो आपे आपी, आपी उपाय आपे कट थापी। आपी अगोचर तंदे लोई, जोग जुगती जग जीवनु सोई। करी अचारो सच्चो सुखु पोई, नाम विहुना मुक्ति किव होई। युग युग में वह निर्वैर प्रभु हरि स्थिर है। वह जन्म मरण से मुक्त है, संसारिक धंधों में नहीं फंसता। जो कुछ भी दृश्यमान है वह उसी का रूप है। जुग जुगी थापी सदा निर्वैरू, जन्मी मरनी नहीं तंदा तैरू। जो दिसे सो आपे आपी, आपी उपाय आपे कट थापी। उसी ने उसे उत्तम किया और उसी प्रभु की कृपा से संसार में सब कुछ स्थापित है। वह स्वयं इंद्रियातीत है, जबकि समूचा जगत अनेक धंधों में लगा हुआ है। वह जगत का जीवन परमात्मा योग की युक्तियों में भी है और उत्तम कर्मों में भी वही विद्यमान है। हरि नाम विहीन जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। उच्चारण से ही सच्चा सुख मिलता है। जोग जुक्ति जग जीवनु सोई, करी अचारू सच्चो सुख होई। नाम विहीना मुक्ति किवें होई। विनो नामे वह रोदो शरीरा, क्यों ना मिली काटी मन पीर। बाट बटाऊं आवे जाई, किया ले आया किया पल्ले पाई। विनो नावे टोटा सब थाई, लाहा मिले जा देई बुझाई। वंजो व्यापारू वंजे व्यापारी, विनो नामे कैसे पति सारी।
हरि नाम के बिना शीर अनियंत्रित हो जाता है, क्योंकि क्यों ना प्रभु हरि नाम का सहारा लिया जाए ताकि मन की पीड़ा कट जाए। इस रास्ते पर जीव रूपी पथिक बार बार आता जाता है। वह क्या लेकर के आता है और यहां से क्या लेकर के जाएगा। नाम के बिना सब घाटा ही घाटा है। जो हरि का नाम है उसी में ही फायदा है, नहीं तो घाटा ही घाटा है। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। जीव रूपी व्यापारी का सही व्यापार हरि नाम की पूंजी से ही होता है। उसके बिना उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। विनु नामे तोटा सब थाई, लाहा मिले जा दे बुझाई। वंजो व्यापारी वंजे व्यापारी, विनु नामे कैसे पतिसारी। गुण विचारे ज्ञाने सोई, गुण में ज्ञानो प्राप्ति होई। गुणदाता विरला संसारी, साची करनी गुर विचारी। अगम अगोचरो कीमतों नहीं पाई, ता मिलिए जा ले मिलाई। गुणवंती गुण सारे नित, नानक गुरमति मिलिए मित। जो जीव प्रभु हरि के गुणों का विचार करता है वही ज्ञानी है। हरि के गुणों में से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुण विचारे ज्ञानी सोई, गुण में ज्ञानो प्राप्ति होई। संसार में कोई विरला ही जीव गुणों का दाता होता है और गुरु के आदेश के अनुसार सच्ची करनी करता है। वह प्रभु हरि और उसके गुण अगम और अगोचर हैं, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। वही जीव उसे प्राप्त कर सकता है जिसे वह स्वयं अपने निकट मिला लेता है। नानक जी कहते हैं, गुणवान आत्मा नित्य उसके गुणों को याद करता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर आचरण करते हुए अपने परम मित्र हरि से मिल जाता है। गुणों का सही विचार यह है कि बुरे कार्यों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि शीर के भोगों में पड़े रहने से जीवन निशक्त और बेकार हो जाता है। उसे गुरु के आश्रय हरि नाम की शरण लेनी चाहिए, जिससे वह अमर होता है। गुणवंती गुण सारे नित, नानक गुरमति मिलिए मित। काम क्रोधो काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा टाले। कसी कसवती सहे सुताऊं, नदरी सराफ वनीस चढ़ाऊं। जगतो पशु अहंकालू कसाई, करी करते करनी करी पाई। जिन्नी कीती तिन्ना कीमती पाई, और किया कहिए किछु कहने न जाए। काम क्रोध आदि विकार शीर को उसी तरह गला देते हैं जैसे सोने को सुहागा पिघला देता है। सोना भी जब कसौटी पर कसा जाता है और अग्नि का ताप सहन करता है, तभी शराफ की दृष्टि में खरा उतरता है। इसलिए शीर के कंचन को खरा बनाए रखने के लिए काम क्रोध आदि विकारों से बचना चाहिए। कामो क्रोधो काया का गल गाले, ज्यों कंचन सुहागा टाले। कसी कसती सही सुताऊं, नदरी सराफ वन्नीस चढ़ाऊं। जगत पशु रूप है और अहंकार रूप कसाई काल का रूप है। उसने शिष्ट की रचना करके जीवों के हाथ ही उसकी करनी सौंप दी है, अर्थात जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है वही इसका मूल्यांकन कर सकता है, और कोई क्या कह सकता है। कुछ नहीं कहा जाता। करी करते करनी करी पाई, जिन्नी कीती तिन्नी कीमती पाई। और किया कहिए किछु कहने न जाए। खोजत खोजत अमृत पिया, खिम्मा गही मनु सतगुर दिया। खरा खरा आखे सब कोई, खरा रत्नो जुग चारे होई। खात पियंत मुए नहीं जानिया, खिन में मुए जा शब्द पछानिया। अस्थिरु चित्तु मरनी मनु मानिया, गुर कृपा ते नाम पछानिया।
निरंतर खोज करने पर ही हरि नाम अमृत पिया जा सकता है। खोजत खोजत अमृत पिया। सतगुरु से इसकी प्राप्ति तभी होती है जब जीव विनम्रता पूर्वक क्षमा भावना ग्रहण करता है। खिब्बा गही मनु सतगुर दिया, खरा खरा आके सब कोई, खरा रत्न जुग चारे होई। सब कोई उसे उत्तम और उत्कृष्ट कहते हैं। चारों युगों में वही एकमात्र विशुद्ध रत्न है। दुनिया के जीव खाने पीने में ही मर गए, किंतु परमात्मा हरि को नहीं पहचान पाए। घात पियंत मोई नहीं जानिया, खिन में मुए जा शब्द पछाने। जिन लोगों ने शब्द को पहचान लिया वे क्षण भर में ही अहंकार से मुक्त हो गए। उनका मन स्थिर हो गया और उन्हें ये विचित्र मरण अच्छा लगा। उन पर गुरु की कृपा हुई और उन्होंने हरि नाम को पहचान लिया। अस्थिर चित्त मरने मनु मानिया, गुर कृपाते नाम पछानिया। गगन गंभीरो गगनतरी वासो, गुण गावे सुख सहज निवासो। गया न आवे आवे न जाई, गुर प्रसादी रहे लिवलाई। गगनो अगमो अनाथो अजोनी, अस्थिरो चित्तो समाधि सगोनी। हरि नामो चेती फिरी पवी न जूनी, गुरमति सारो होर नाम विहुनी। हृदय रूपी गगन में जब आकाश पाताल में व्याप्त हरि आ बसा तो उसके गुणों का कीर्तन करने से सहज आनंद प्राप्त हुआ। वे परमात्मा हरि अयोनी हैं, जन्म मरण से परे हैं। जीव उसमें गुरु की कृपा से ही मन लगाता है। गगन गंभीरो गगनतरी वासु, गुण गावे सुख सहज निवासु। ज्ञान आवे आवी न जाए, गुर प्रसादी रहे लिवलाई। गगनु अगमो अनाथो अजोनी, अस्थिरो चित्तो समाधि सगोनी। वह परमात्मा योनि है, जन्म मरण से परे है। जीव उसमें गुरु की कृपा से ही मन लगाता है। आकाशवत व्यापक परमात्मा सबसे ऊपर, उसका कोई स्वामी नहीं है। वह अयोनि में अयोनि है, उसमें गुण सहित मन को लीन करना ही समाधि है। हरि नाम को जपने वाला जीव दोबारा आवागमन में नहीं पड़ता, केवल गुरुमति ही श्रेष्ठ है। गुरु के द्वारा दिया गया नाम ही श्रेष्ठ है। शेष सब मत हरि नाम में विहीन है। सब हरि नाम से विहीन हैं। हरि नामो चेती फिरी पवी न जूनी, गुरमति सारो होर नाम विहुनी। कर दर फिरी थाकी बहु तेरे, जातीय संख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत तिया, केते गुर चेले फुन्नी हुआ। काचे गुरते मुक्ति ना हुआ, केती नारी वरु एको संभाली। गुरमुखी मरनु जीवनु प्रभ नाली। दे दिस टुड्डी करे मई पाया, मेलो पिया सतगुर मिलाया। अनेक घरों द्वारों पर फिर करके अब मैं थक गया हूं। जिन जातियों में से मैं गुजरा हूं उसका कोई अंत नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी योनि में गया, किस किस जातियों में गया। यहां आत्मा अपने जन्म मरण पर विचार कर रहा है। कितनी ही बार माता बना, पिता बना, पुत्र बना, पुत्री बना हूं। कितनी ही बार गुरु और फिर शिष्य भी बना हूं, किंतु कच्चे और मिथ्या गुरु मिलने के कारण आज तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। कर दर फिरी थाकी बहु तेरे,
जाति संख अंत नहीं मेरे, केते मात पिता सुत तियां, केते गुर चेले फुन्नी होया, काचे गुर ते मुक्ति ना हुई। ये समझो कि परमात्मा ही एकमात्र पति है, उसकी अनेक स्त्रियां हैं और गुरुमुख जीवात्माओं अर्थात सती स्त्रियों का मरना जीना प्रभु पति के साथ ही होता है। दसों दिशाओं में ढूंढ कर भी अंततः उसे हृदय में ढूंढा जा सकता है। केवल सतगुरु की कृपा से ही जीव उसे मिल पाता है। गुरमुखी मरनु जीवनु प्रभु नाली, दै दिस टूंडे करी में पाया, मेलो पिया सतगुर मिलाया। गुरमुखी गावे गुरमुखी बोले, गुरमुखी तोले तो लावे तोले, गुरमुखी आवे जाय निसंगो, पर हरि मैलू जलाई कलंको। गुरमुखी नाद वेद विचारो, गुरमुखी मजनो चजो अचारो, गुरमुखी शब्दो अमृत हुआ सार, नानक गुरमुखी पावे पारू। गुरु के आदेशों पर आचरण करने वाला जीव परमात्मा हरि का ही गुणगान करता है, हरि की बोली बोलता है, हरि की परख करता है और कराता है। गुरुमुख जीव निर्भय होकर के जीता है, मलिनता और दोषों को दूर कर देता है। गुरुवाणी ही उसके लिए नाद वेद का विचार है और गुरु की शरणी उसके लिए समान सुकृत्य और आचरण है। गुरुमुख के लिए प्रभु का शब्द ही श्रेष्ठ नाम अमृत है और गुरु नानक के मत के अनुसार गुरुमुखी मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरुमुखी शब्दो अमृत है सारो, नानक गुरुमुखी पाए पारो। चंचलो चितु न रही ठाई, चोरी मिर्गो अंगूरी खाई, चरण कमल और तारे चित, चिरु जीवनु चेतनु नित नित। चितत ही दिसे सब कोई, चेती एको तई सुख होई, चित्ती वत्से राचे हरि नाई, मुक्ति प्या पति सो करी जाए। अस्थिर चित्त जीव कभी सही ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। ऐसा जीव रूपी हरिण बाघ रूपी वंशपति को चरता है, किंतु जो जीव परमात्मा हरि के चरण कमल को हृदय में धारण करता है वह दीर्घायु और नित्य परम चेतना को प्राप्त करता है। चंचल चितु न रही ठाई, चोरी मिर्गो अंगूरी खाई, चरण कमल और तारे चित, चित जीवनु चेतनु नित नित। आज सब कोई चिंता तो दिख पड़ते हैं, किंतु सुखी वही है जो एकमात्र प्रभु हरि की चिंता करता है। जिन लोगों के हृदय में हरि नाम बसता है और जो उसके प्रेम में रत रहते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और प्रभु के दरबार में सम्मान प्राप्त करते हैं। चिति वसे राचे हरि नाई, मुक्ति प्या पति सो करी जाए। छीजे दे खुले एक गड्डी, छानित देखी जगी हड्डी, तो पह छाम जे सम करी जाने, बंधन काटी मुक्ति करी आने। छाया छुच्छी जगतु बोलाना, लिख्या केतो तुरे परवाना। छिजे जोबनु नरवाछरी कालू, काया छिजे पई से बालू। शीर के छूटने से अवयवों की जो गांठ बंधी थी मानो वह खुल जाती है। इसी प्रक्रिया में जगत क्षय होता रहता है। जो सुख दुख को एक समान मानते हैं वे बंधन काट करके घर में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। माया खोखली है, फिर भी संसार उसी में बंधा हुआ है। हमारे कर्म के अनुसार फल आरंभ से ही जीव को प्राप्त होता है। यौवन मिट जाता है, बुढ़ापा आता है और फिर सिर पर मृत्यु गरजने लगती है।
शीर मिट जाता है और काई की तरह बिखर जाता है। जैसे पानी के ऊपर जमी हुई काई पानी को हिला देने से बिखर जाती है, वैसे ही शरीर बुढ़ापे में बिखर जाता है। छाया छुच्छी जगतु पुलाना, लिख्या के तो तुरे परवाना, छिजे जोबनु नरवा सिर कालू, काया छिजे पई सिबालू।